दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण दोष के विषय में। आखिर चंद्र ग्रहण दोष होता क्या है? आपकी कुंडली में चंद्रदेव चाहे कहीं पर भी बैठे हों, यदि उनके साथ राहु या केतु भी आकर बैठ जाएं, आपकी कुंडली में चंद्रदेव चाहे किसी भी भाव में बैठे हों, यदि उनके साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह आकर बैठ जाए, इससे बनता है चंद्र ग्रहण दोष। दोष किसको लगता है? चंद्रदेव को। परेशानी क्या आती है? जिस भाव में चंद्र ग्रहण दोष बनेगा उस भाव से संबंधित परेशानी आएंगी। उदाहरण के लिए दूसरे भाव में बन गया, एफडी फिक्स डिपॉजिट का जगह है, वहां परेशानी आएगी। वाणी का कारक है दूसरा भाव, वाणी से संबंधित परेशानी आएंगी। और क्या कह सकते हैं, दाई आंख का कारक है दूसरा भाव, दाई आंख लेफ्ट आई के कंपैरेटिव राइट आई ज्यादा कमजोर हो सकता है। थायराइड ग्रंथि का कारक है दूसरा भाव, थायराइड की दिक्कत आ सकती है। 12वें भाव में हो जाए, फोबिया हो सकता है, भूत का डर, परछाई दिखाई देना। केतु के साथ हो जाए 12वें भाव में तो मोक्ष का कारक भी बन सकता है, अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। 5म भाव में बन जाए तो मेघा शक्ति को दिखाता है, गुप्त चीजों को दिखाता है, मंत्रणा को दिखाता है, दूसरे की मन की बात जानने की क्षमता को दिखाता है, जासूस होने की प्रवृत्ति को दिखाता है। वैसे भी राहुदेव एक छाया ग्रह है ना, जादूगर को दिखाता है। और क्या उदाहरण ले सकते हैं? 8वें भाव में बैठ जाए तो नए सोच को दिखा सकता है, गंभीर बीमारी को दिखा सकता है। इस प्रकार से जिस भाव में यह योग बनेगा उस भाव से संबंधित परेशानी आती है। चलिए, यदि मैं कुंभ लग्न के अनुसार एक उदाहरण ले लूं तो चंद्रदेव को 6वां स्थान मिलता है और वह यदि लग्न में जाके बैठ जाए, एक तो षष्ठेश रोग ऋण शत्रु का कारक लग्न में जाके व्यक्ति को बीमार करेगा, और राहु या केतु के साथ हो जाए तो वह बीमारी बड़े पैमाने में हो सकती है, आदमी आजीवन बीमार रह सकता है। लेकिन कुछ एक दो छोटी छोटी कंडीशंस भी हैं भाई। अब सूर्यदेव से चंद्रदेव कितने दूर हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति का पूर्णिमा के आसपास का जन्म है, मतलब चंद्रदेव में अपनी स्वयं की शक्ति है, सूर्यदेव का प्रकाश बहुत ज्यादा है। सूर्यदेव से यदि चंद्रदेव दूर हो गए तो चंद्रदेव में प्रकाश बहुत ज्यादा होगा पूर्णिमा के आसपास। वहां पर राहुदेव उनको परेशान तो करेंगे, उनको पीड़ित तो करेंगे, लेकिन शायद उस स्तर तक ना कर सकें। यदि चंद्रदेव उच्च के हैं, जहां पर 2 नंबर की राशि होती है, जहां पर वृष राशि होती है, वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा वृष राशि का है, वहां पर यह ग्रहण दोष बन रहा है, हो सकता है इसका परिणाम थोड़े छोटे रूप में दिखाई दे। इस प्रकार से कुछ परिस्थितियां भी हैं जिन्हें साथ ही साथ एनालाइज करना जरूरी है कि वह ग्रहण दोष बन रहा है तो वह किस हद तक व्यक्ति को और किस चीज के सापेक्ष अपना परिणाम देगा। ठीक है, इन सब चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, बेडरूम में कभी भी पूजा कमरा ना रखें। बेडरूम में कभी भी पूजा कमरा नहीं होना चाहिए, और यदि है भी तो एक चीज का एकदम ध्यान रखिएगा कि उसको हर हमेशा पूर्व दिशा में ही रखें अपने बेडरूम के। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं उस जगह को छोड़ के आपको दूसरा जगह क्यों नहीं दे रहा हूं। मैं अपने 1-2 कार्यक्रम में टिप ऑफ द डे में इस विषय के ऊपर भी बात किया था कि सोते समय हर हमेशा आपका सिर जो है वो दक्षिण दीवार की ओर होना चाहिए। जब आपका सिर दक्षिण दिशा में होगा तो पैर हर हमेशा उत्तर में होगा। तो अब आपके पास सिर्फ 2 स्थान बचते हैं, या तो आप पूर्व दिशा में मंदिर रख सकते हैं, अपने घर के भगवान को रख सकते हैं, या पश्चिम दिशा में। तो पूर्व और पश्चिम में हर हमेशा पूर्व दिशा ज्यादा अच्छा है।
तो एक तो बेडरूम के अंदर हमें भगवान कमरा नहीं रखना है। यदि घर छोटा हो, एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो और बेडरूम में ही भगवान कमरा आ गया हो, तो इस एक चीज का बिल्कुल बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा कि हर हमेशा भगवान के पूजा वाले स्थान को, भगवान के फोटो को, भगवान के मूर्ति को आप सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वॉल में रखिए। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ आपके सेवा में मैं हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें दोस्तों। धन्यवाद।